एकांकी संचय पाठ 1 संस्कार और भावना। लेखक विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया, पर बाद में ये नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में संलग्न हो गए। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभाकार संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। 11 अप्रैल सन 2009 को इनका देहांत हो गया। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्कार और भावना एकांकी में मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें एकांकी की मुख्य पात्रा माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करती है। पुराने संस्कारों की रक्षा करना और उनका पालन करना उसका एकमात्र धर्म है। यही कारण है कि वह अपने बड़े पुत्र अविनाश की विजातीय पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाती। परिवार टूट जाता है। बड़ा बेटा परिवार से अलग हो जाता है। बड़े बेटे अविनाश और बाद में उसकी पत्नी की बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर माँ अत्यधिक दुखी हो जाती है। संस्कारों की प्रबलता के कारण माँ अभी तक अविनाश के घर नहीं गई, किंतु अब माँ की ममता उसको विवश करती है। माँ की ममता के सामने उसके जातिगत और धार्मिक संस्कार झुकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ममता और पुत्र प्रेम के सामने उसके प्राचीन संस्कारों की दीवार टूट जाती है। यहाँ संस्कार और भावना के मध्य अंतर्द्वंद उभर कर आता है, जिसमें संस्कारों पर भावना की विजय होती है और अंत में माँ संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। पात्र परिचय। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है। इसके अतिरिक्त एकांकी में राम सिंह और मिश्रानी 2 अन्य पात्र भी हैं। पर्दा खुलने पर स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के आंगन का दृश्य है। पलंग पर अतुल की पत्नी उमा लेटी है। इस समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। वह एक पुस्तक पढ़ रही है। उमा अपने आप से बात करते हुए, जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उमा फिर शून्य में देखने लगती है। बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। वे वृद्धा हैं। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। माँ उमा के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, तूने सुना उमा? क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ, उमा कहती है। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ, वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? उमा, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? माँ, मैं कुमार के घर गई थी। वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं तो शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। स्वर लड़खड़ाने लगता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती न सोती थी। वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब माँ आगे बोल नहीं पाती, फूट फूट कर रोने लगती है। उमा उन्हें संभालती है। उमा कहती है, माताजी आप रोइए मत। इसमें आपका क्या अपराध है? माँ, अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं।
मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिसरानी ने दवा लाकर दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को भी देखती थी। उमा माँ को रोककर बीच में बोल पड़ती है, पर माताजी, भाई साहब को हुआ क्या था? माँ बताती है, हैजा। उमा चौंक जाती है, हैजा? माँ, मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए, पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा आश्चर्यचकित है। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ, पता भी लगा हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा, पर माताजी, वह तो। माँ, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को छू नहीं गई। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। आखिर इनके पिता भी तो ऐसे ही निर्मम थे। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी पिता के बेटे हैं ये। मुझे सदा इन्होंने मोह ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। उमा कहती है, लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ, वह तो है ही बहू। उमा बात काटकर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ उमा की बात सुनकर चौंक जाती हैं। भोली? उमा, हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है, वह फिर उस रूप को भुला नहीं सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजाने में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ, और भी अचरज से, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा, हाँ हाँ माताजी। माँ, कब? उमा, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थीं, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थीं। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो वे गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। उमा की बात सुनकर माँ और अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है। पर उमा, तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी। माँ पूछती है, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ आश्चर्यचकित होकर पूछती है, लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। माँ उत्सुकता से पूछती है, सच? उमा, जी हाँ। माँ, तब? उमा, तब पहले वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम। माँ चौंक जाती है। उमा, उमा, यह सब कहा तुमने? उमा, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, और उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ, तो उसने क्या कहा? उमा बताती है,
वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर अपने प्राण भी दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं भी अतुल को जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। माँ और अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है। अतुल वहाँ गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराईं, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी, पर हुआ वही। मैं वहाँ न ठहर सकी, वह मुझे पुकारती ही रह गई। माँ, तो तुम चली आई? उमा, हाँ। माँ, गंभीर स्वर में, उमा, पर तुम वहाँ हो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। उमा, पर माताजी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो, माँ बीच में काटकर, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की ही थी। वह होकर रही। काश की मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से भी न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था? माँ, हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा। एकांकी संचय, पाठ 1, संस्कार और भावना।